हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमें गिवन है दैट 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि किसी भी एपी की जो 17th टर्म है वो 10 टर्म से क्या करती है, 7 एक्सीड करती है। तो आपको उस एपी का कॉमन डिफरेंस यानी कि उनके डी को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं द 17th टर्म, यानी कि A17 इज इक्वल टू 10th टर्म बाय 7, यानी कि A10 प्लस 7, यानी कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 क्या है, ज़्यादा है, यानी कि प्लस 7 हमने उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसके बाद हम इनको एक्सपेंड करते हैं। A17 इज इक्वल टू A प्लस 16D एंड A10 को एक्सपेंड करेंगे तो A प्लस 9D हमें मिलेगा एंड हम प्लस 7 इसके साथ में लिखेंगे। A एंड A आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल टू के साइड जाके वो माइनस में चेंज हो जाएगा। 16D प्लस का 9D है, माइनस 9D में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। 16D में से 9D को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 7D मिलेगा, इज इक्वल टू 7 एंड 7 किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ पे जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा, यानी कि D इज इक्वल टू 7/7, यानी कि 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 क्या है मिलेगा, तो हमारा D इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले हम देखते हैं विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। जो आपको AP गिवन है इसकी कौन सी टर्म उसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी, यानी कि विच टर्म ऑफ द AP इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, AP को राइट डाउन करते हैं, यानी कि जो हमें AP गिवन है 3, 15, 27 एंड 39, ये AP हमें गिवन है। सबसे पहले हम इसमें A की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। A क्या होता है, हमारी फर्स्ट टर्म, तो इसमें हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 3, यानी कि फर्स्ट नंबर 3 है। D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, यानी कि 15 माइनस 3, तो 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 12 क्या है मिलेगा। A भी हमने कैलकुलेट कर लिया, D भी हमने कैलकुलेट कर लिया। के बाद हमें A54 को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको n की जगह पे क्या रखना है, 54 रखना है, कि जब हम n इस AP के अंदर n की जगह पे 54 रखेंगे तो उस पर कौन सी टर्म क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें कैलकुलेट करना है, A की वैल्यू 3 गिवन है, प्लस n की वैल्यू हमें 54 गिवन है, n माइनस 1 है तो 54 माइनस 1 एंड d की वैल्यू हमें 12 क्या है गिवन है। 3 प्लस 54 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 53 इंटू 12। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और ये हमें कितना मिल जाएगा, 63 क्या है, यानी कि 636 हमें क्या है मिल जाएगा। 636 में आप 3 को ऐड करोगे तो हमें कितना मिलेगा, 639 क्या है मिलेगा। तो हमारी यानी कि इस AP के अंदर 54th नंबर पे 639 टर्म क्या है मौजूद है। फिर इन्होंने बोला था कि 54th टर्म से 132 मोर देन होना चाहिए, तो हमने 639 के अंदर 132 को ऐड कर दिया। तो 639 में आप 132 को ऐड करोगे तो हमें कितना मिलेगा, 771 क्या है मिलेगा। तो अब आपको बताना है कि ये 771 जो टर्म है वो कौन सी टर्म है, यानी कि n आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी कि कौन से नंबर पे वो आती है। तो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस चैप्टर में यही, इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना है। an हमें 771 गिवन है, A हमें 3 गिवन है, D हमें 12 क्या है गिवन है, जो कि ऊपर हमने कैलकुलेट करा था। A की जगह पे आप 3 लिखिए, प्लस n हमें कैलकुलेट करना है एंड D की वैल्यू हमारी 12 है। 3 प्लस में है, इक्वल टू के साइड जाके वो माइनस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। 771 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 768 क्या है मिलेगा। 768 इज इक्वल टू n माइनस 1। 12 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाके क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा।
अब आप 768 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 64 क्या है मिलेगा, यानी कि 768 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 64। 64 इज इक्वल टू n माइनस वन इधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 64 प्लस 1 हमें 65 क्या है मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर more such videos please subscribe my channel and thanks for watching.